नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ की, एक नए फंड की जिसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम पे है। इस एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्यों इस फंड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस सेक्टर के क्या पोटेंशियल्स हैं, सारे स्टैट्स मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, मुझसे पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं तो बस कमेंट में आपको टाइप करना है आई वांट फ्री कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी विल बी फ्री। जैसे ही आप लिखेंगे आई वांट फ्री कंसल्टेंसी, मैं आपसे एक फॉर्म शेयर करूंगा, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे और हम 1-to-1 कॉल पे होंगे। सो आइए अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करते हैं। सो दोस्तों, ये जो एनएफओ है ये ओपन होगा 9 जनवरी को। जी हाँ, 9 जनवरी को ये एनएफओ ओपन होगा और 23 जनवरी तक ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये जो स्कीम है ये ओपन एंडेड रहेगी। एनएवी हमेशा की तरह 10 रुपए ही रहेगी जैसे कि एनएफओ में रहती है। ये जो सेक्टर है रूरल सेक्टर होने वाला है, इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो फंड्स है वो हर तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप। बट किस तरीके के लार्ज, किस तरीके के मिड कैप, किस तरीके के स्मॉल कैप शेयर्स में डिस्कशन करेगा, उसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो थीम है रूरल डेवलपमेंट, इसके पोटेंशियल के बारे में कुछ स्टैट्स शेयर करता हूं। सो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का जो आज की डेट में फोकस है वो रूरल डेवलपमेंट पे ही फोकस है। गवर्नमेंट इंडिया को अगले 2-3 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है। सो एग्रीकल्चर से भी ये अकेले नहीं हो सकता, ये अकेले सर्विस सेक्टर से भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पुश है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने रूरल इकोसिस्टम को पिछले 5-10 सालों में काफी डेवलप किया है। इनफैक्ट लास्ट बजट में उससे पिछले बजट से 60% ज्यादा एलोकेशन किया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। लगभग 2.66 लाख करोड़ यानी 2,66,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए पिछले बजट में हुआ था। बजट एलोकेशन के अलावा आपने देखा होगा मुद्रा योजना, जिससे कोई भी बिजनेसमैन, गांव में रहने वाले, शहर में सेमी अर्बन एरियाज में रहने वाले छोटे छोटे बिजनेसमैन बिजनेस बढ़ाने के लिए या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से रूरल इनकम बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, काम बढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स में लाडली बहना योजना टाइप की स्कीम्स भी चल रही है, जहाँ पे महिलाओं को, बहनों को 2,000-3,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, जिससे उनकी इनकम बढ़ी है, उनकी सेविंग्स बढ़ी है और वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। यही नहीं, लोगों को सशक्त करने के लिए, इस पूरे रूरल इकोसिस्टम को बनाने के लिए गांव में बिजली पहुंचाई गई है, सड़क पहुंचाई गई है, आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ केयर सिस्टम पहुंचाया गया है और मोस्टली आज की डेट में हर गांव हाईवे से कनेक्टेड है, बड़े बड़े शहरों से अब आसानी से कनेक्टेड है, थ्रू रेलवेज, थ्रू रोड्स। वहां पे हर तरीके की बेसिक सुविधाएं पहुंच चुकी हैं और वो ग्रो करने के लिए ऑलरेडी एक इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। गवर्नमेंट की इस तरीके की स्कीम से, इस बजटरी एलोकेशन से लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ा है। यानी जब उनकी कमाई बढ़ी है तो लोगों ने अब कंजम्पशन पे भी, खरीद पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है। सो आज की डेट में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो गांव में बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। मींस गांव के लोग अब सिर्फ खाने पीने और मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के लिए और थोड़ा बहुत लग्जरी की तरफ भी स्पेंडिंग बढ़ा चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जिसमें एफएमसीजी की जो खपत है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की जो खपत है, वो गांव में शहरों से ज्यादा बढ़ी है। यानी पिछले एक साल में 6% से ज्यादा ग्रोथ आई है रूरल सेक्टर में। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, डाबर, इन सब कंपनीज का मानना है कि इनकी जो पिछले एक साल की ग्रोथ आई है आंकड़ों के हिसाब से, उसमें रूरल सेक्टर ज्यादा बढ़ा है, ना कि अर्बन और सेमी अर्बन। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो गरीबी है वो भी रूरल सेक्टर में पिछले 1-1.5 साल में काफी कम हुई है। 2022 में जो रूरल पॉवर्टी 7.2% थी, वो अब 2023-24 में घट के केवल 4.86% रह गई। और एक मजे की बात, इंडिया जो पहले इनिशियली एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता था, फिर हमारा फोकस सर्विसेज की तरफ बढ़ा, आज हमारा फुल फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, यानी मास लेवल प्रोडक्शन, मास लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो गाइस, अगर गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो भी एक्सपेंड करेंगी, वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी। नए नए प्रोडक्ट्स, जैसे आज की डेट में इंडिया में मोबाइल भी बन रहा है, इंडिया में एलसीडी भी बन रहा है, केवल बन ही नहीं रहा है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज अपने जो नए नए प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे शहरों में लगा रहे हैं, जैसे कि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट अभी आने वाला है जो कि उत्तराखंड में आने वाला है, किच्छा नाम की एक जगह पे। सैमसंग ने 2018 में लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो लगाई थी वो भी एक छोटे से गांव में श्री पेरुम्बुदुर में लगाई थी। ह्यूलेट पैकर्ड ने अपने पीसीस को बनाने के लिए 2020 में एक इंडस्ट्री लगाई थी, वो भी श्री पेरुम्बुदुर में लगाई थी। ठीक है,
अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो PSMC जो कि एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट है, इसने धुलेरा में 2024 में अपना प्लांट लगाया। सो अब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इकोसिस्टम बनेगा वो गांव में बनेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंचमार्क की। सो इस फंड का जो बेंचमार्क होने वाला है उस बेंचमार्क का नाम है निफ्टी रूरल इंडेक्स, जिसमें लगभग 75 कंपनीज हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं और वो रूरल सेक्टर पे फोकस कंपनीज हैं। इस फंड का जो पूरा यूनिवर्स रहेगा वो निफ्टी 500 रहेगा, यानी इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर तरीके की कंपनीज में से वो ऐसी कंपनीज को पिक करेंगे जो कि रूरल सेक्टर से या तो किसी भी तरीके से सेल्स जनरेट कर रहे हैं या प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं और रूरल सेक्टर में आने वाली तेजी का उन कंपनीज को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। रूरल सेक्टर में जो बेनिफिट होगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो किस तरीके की कंपनीज को होगा, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, गांव में माइक्रो फाइनेंस टाइप की कंपनीज हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग टाइप की जो कंपनीज हैं वो रूरल सेक्टर में ग्रो करेंगी। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनी है वो ग्रो करेंगी। ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स, गांव में ट्रैक्टर्स बिकेंगे, गांव में कार्स बिकेंगी, स्कूटीज बिकेंगी, मोटरसाइकिल्स बिकेंगी। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन डेफिनेटली, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स। सो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनको आगे चल के फायदा होगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें, ICICI की स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी को आज की डेट में जो लगता है वो लगता है कि सीमेंट सेक्टर जो कि पिछले 1-1.5 साल में काफी करेक्ट हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, पावर सेक्टर में पोटेंशियल है, ऑटो सेक्टर में पोटेंशियल है, टेलीकॉम, कंजम्पशन, बैंकिंग और एग्री रिलेटेड। ठीक है, तो कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से ओवरऑल यूनिवर्स तो काफी बड़ा है 500 कंपनीज का, बट उसमें जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं वो ये सेक्टर्स हैं जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इस फंड को लेके जो कंपनी की स्ट्रेटेजी रहेगी वो वैल्यू रिलेटेड रहेगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ICICI बेसिकली एक वैल्यू म्यूचुअल फंड है, यानी ये इस तरीके के शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है जिनकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो काफी कम है बट उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उनका आज की डेट में PE रेशियो के हिसाब से, ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए था वो शायद ज्यादा होना चाहिए था, बट मार्केट कंडीशंस की वजह से आज की डेट में वो कम है, बट आने वाले फ्यूचर में उनके जो दाम है वो अच्छे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो फंड होगा इसका जो एलोकेशन होगा वो लगभग 80%, मिनिमम 80% जो होगा वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। 20% रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट में भी हो सकता है और 20% इस रूरल थीम के अलावा भी अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड की जो रिस्क कैटेगरी अगर होगी वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी होगी, यानी ये जो फंड है वो हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा। कोई भी इन्वेस्टर जो इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं रिकमेंड करूंगा वो अपना हराइजन एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स का रखे। ICICI रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में अगर बात करें तो पर्सनली मेरे को ये फंड काफी अच्छा लगा, बट ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इस वीडियो का पर्पस किसी भी तरीके से इस फंड का प्रचार करना नहीं है। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स को, SID को पढ़ के और अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आई वांट फ्री कंसल्टेंसी, एंड मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा एंड वी कैन डिस्कस दी थिंग्स 1-to-1 ऑल्सो। सो दोस्तों, लास्ट में अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।